नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और फिर से आपका स्वागत है लाइफ एक्स करियर्स के इस वीडियो में जिसका नाम है IMUCD 2023 DNS वर्सेस BSc। तो यहाँ पे एक्चुअली यार हम बात करने वाले हैं कि हमें DNS लेना चाहिए या BSc लेना चाहिए, मतलब दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। कई लोग इसके लिए कंफ्यूज रहते हैं, कई लोग इसके ऊपर डाउट पूछते रहते हैं। पहले भी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए थे, लेकिन आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसके बारे में फुल डिटेल जानना चाहते हो तो भाई 1 घंटे के बाद हमारी मास्टर क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। लाइक मर्चेंट नेवी का सक्सेस रेट क्या होता है, DNS और BSc में जो पूरी फुल डिटेल होती है ना, फुल डिटेल करीब 1-1.5 घंटे का मास्टर क्लास होगा। उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि DNS BSc और BTech में क्या डिफरेंस है, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अगर आप चाहो तो ये 3 दिन का मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो नंबर है 9140191138। फिलहाल मैं आपको एक, अगर आप वो नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आपको यहाँ पे DNS वर्सेस BSc तो मिल ही जाएगा, और बहुत प्रिसाइज लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। देखो DNS अगर हम देखें यहाँ पे, तो DNS का जो नाम होता है वो होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंसेस, और BSc तो आपको पता ही है डिग्री है, और BSc इन नॉटिकल साइंस है। DNS जो होता है, बहुत लोगों को लगता है कि DNS में हमें केवल डिप्लोमा मिलता है, डिग्री नहीं मिलती है, और BSc में हमें डिग्री मिलती है, जबकि ऐसा नहीं है। DNS जो होता है दैट इज लीडिंग टू BSc। लीडिंग टू BSc का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको डिप्लोमा भी मिलेगा और डिग्री भी मिलेगी आगे जा करके। मतलब अब DNS का जैसे डिपार्टमेंट और प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, और फिर हम करिकुलम के बारे में जब बात करेंगे तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि DNS करने के बाद BSc की डिग्री कैसे मिलती है। देखो दोनों ही एग्ज़ाम जो हैं ये डेक साइड के लिए होते हैं। तो अब बात ये आती है कि 2 एग्ज़ाम क्यों बनाए गए। देखो इसका तो रीज़न कोई भी नहीं बता सकता कि क्यों बनाए गए। ठीक है, 2 एग्ज़ाम बनाए जाने का कोई मतलब नहीं था, एक ही एग्ज़ाम बनाया जाना चाहिए था। लेकिन आई डोंट नो ये कंपनी की कोई पॉलिसी है या क्या है, या कॉलेज के दिमाग में क्या है, जो भी रीज़न हो उन्होंने बनाया हो। बट दोनों एग्ज़ाम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ये बता देता हूँ। सिमिलरिटी ये कि दोनों के दोनों जो है डेक साइड के लिए ही है। मतलब आप यहाँ से एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद, सारे के सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद जो आपको पहली पोस्टिंग मिलेगी वो 3rd ऑफिसर की मिलती है दोनों एग्ज़ाम्स के बाद में। प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। भाई देखो प्लेसमेंट में क्या है, DNS में जो प्लेसमेंट होता है, जैसे BSc का प्लेसमेंट तो नेचुरल नहीं, नॉर्मल प्लेसमेंट। जैसे आपने BSc की डिग्री ज्वाइन करी, आपने पढ़ाई करना शुरू किया, 2nd ईयर से ही कंपनी आनी शुरू हो जाती हैं और फिर वो सिलेक्ट करके ले जाती हैं। अगर आप किसी कंपनी का अपना क्राइटेरिया होता है कि आप किसी में फेल नहीं होने चाहिए, अगर आप फेल हो जाओगे तो आपकी जो प्लेसमेंट है वो कैंसिल हो जाती है। कुछ कॉलेजेस अच्छे हैं, तो कॉलेज के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ कॉलेजेस अच्छे हैं जहाँ पे आपको प्लेसमेंट दोबारा से मिल जाती है, कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे प्लेसमेंट आपको नहीं मिल पाती है, तो उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। तो ये हो गया BSc का काम। लेकिन DNS का भी एक खास बात है। DNS की खास बात क्या है कि यहाँ की जो प्लेसमेंट होती है वो IMUCD का एग्जाम देने से पहले ही आपको मिल जाती है। मतलब अभी आपने एंट्रेंस नहीं दिया है, वैसे तो दोनों के लिए हमें IMUCD क्लियर करना ज़रूरी है, लेकिन DNS में अगर आप IMUCD देने वाले हो तो स्पॉन्सरशिप, यहाँ पे प्लेसमेंट को बोलते हैं स्पॉन्सरशिप, जो हमें एग्ज़ाम देने से पहले, यानी कि IMUCD का एग्ज़ाम देने से पहले ही मिलता है। और स्पॉन्सरशिप के बारे में फुल डिटेल आज मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। शॉर्ट में बता देता हूँ, यहाँ पे एक रिटन एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, साइकोमेट्रिक होता है, इस तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं, और वो आपको पहले ही प्लेसमेंट दे देते हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत सारी कंपनीज पहले दे जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी बाद में कॉलेजेस में आती हैं और प्लेसमेंट देती हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ही कॉलेज बहुत अच्छा माना जाता है जहाँ पे प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे क्या है कि कई सारी कंपनीज पहले ही आ जाती हैं, जिसकी लिस्टिंग अगेन मैं मास्टर क्लास में शो करूँगा। ठीक है, ये बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया, लेकिन हाँ यहाँ का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, ये आप समझ लो। DNS का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, इन टर्म्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगता है। तो देखो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंसेज में पहले डिप्लोमा करने के लिए 1 साल की इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद 18 मंथ की ऑन बोर्ड शिपिंग ट्रेनिंग होती है, जो कहीं कहीं पे 9+9 करके होती है, कहीं कहीं पे 6+6+6 होती है, ऐसे होती है, जहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं स्टाइपेंड के तौर पे। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी एजेंट आपको बोले कि नहीं भाई ऐसा है कि हम तुम्हें स्पॉन्सरशिप देंगे, तुम्हें हमको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब कंपनी पैसा मांगती है, एजेंट पैसा मांगता है, कभी उसके चक्कर में मत फंसना। क्योंकि जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं वो सारी की सारी एंग्लो ईस्टर्न है, ग्रेट ईस्टर्न है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, या डॉक एंड डेल है, BSM, जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं ये सब आपको स्टाइपेंड के तौर पे पैसे देती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, DNS में क्या है कि यहाँ पे
1 साल का डिप्लोमा, 18 मंथ की शिपिंग ट्रेनिंग, और उसके बाद जब वापस आओगे तो आपके कुछ फंक्शंस के कोर्सेज होंगे और एक फाइनल COC का कोर्स होगा जिसका रिटर्न और वाइवा सब कुछ होता है। वो क्लियर करने के बाद तो आप उसके लिए मान के चलो कि 6 महीने और लगेंगे आपको। तो वो क्लियर करने के बाद जो है वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो एज अ थर्ड। वो सब कुछ क्लियर करने के बाद एज अ थर्ड ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम देखें मोटा मोटा कितना टाइम लगता है, तो DNS के लिए हो गया 1 साल का टाइम, 18 महीने की शिपिंग ट्रेनिंग है। अगर हम उसमें देखें कि 4-4 महीने का हमें 3 बार वेटिंग पीरियड में मिला तो 12 महीने और हो जाएंगे, तो टोटल 30 महीने हो गए। 30 महीने का मतलब कितना हो गया, 2.5 साल और हो गया, तो करीब 3.5 साल इसमें हो गए। 6 महीना अगर आप ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हो तो COC के लिए लगेगा, तो कुल मिलाकर के 4 साल आपको यहाँ पे लगे। ठीक है, कभी कभी लोगों का वो 4 का 5 भी हो जाता है, कभी आप गलत कहीं कंपनी में फंस गए जहाँ वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है तो 5 का 6 भी हो जाता है। अब आते हैं BSc में। BSc में क्या होता है, 3 साल का कोर्स है, मतलब इंस्टीट्यूशनल कोर्स, और उसके बाद 1 साल की शिपिंग ट्रेनिंग ऑन बोर्ड ट्रेनिंग है, और उसके बाद भी आपको COC का एग्ज़ाम देने के लिए मिलता है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि अगर आप BSc करके जा रहे हो तो COC का एग्ज़ाम बहुत आराम से क्लियर कर लेते हो, लेकिन DNS के बाद आप COC का एग्ज़ाम क्लियर करने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 साल की ही ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे 3 साल की ट्रेनिंग मिल जाती है कॉलेज में, तो थियोरेटिकली ये बच्चे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। मतलब तोलानी के मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका कहना है कि हमने एक बार में ही COC क्लियर किया हुआ है। तो टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 3 साल इसके हो गए, और 4 साल यहाँ पे अगर आप वेटिंग पीरियड मानोगे तो 4 साल 8 महीने, और COC क्लियर करने में मतलब यहाँ बेसिकली 5 साल आप मान के चल सकते हो। ठीक है, 5 साल में आप ये एग्ज़ाम क्लियर करोगे। यहाँ पे भी करीब करीब 4 से 5 लग जाते हैं, तो टाइम में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि करिकुलम क्या है। तो कैरिकुलम मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 1 साल ही पढ़ने को मिलेगा आपको, तो यहाँ पे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं लेकिन 1 साल में ही पढ़ना होता है। तो यहाँ पे भाई कॉलेज में तो रगड़ देते हैं बहुत बुरी तरीके से। आपको 1 साल में अगर 5-6 घंटे के लिए भी एक दिन में सोने मिल रहा है तो आप मान के चलो कि बहुत अच्छा है। और संडे को भी जो आपको श्योर लीव मिलती है वो बहुत कम ही मिलती है। BSc में क्या होता है कि आराम से 3 साल में पढ़ना होता है, टाइम ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो प्रिपरेशन होती है थियोरेटिकली आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो, यहाँ पे प्रैक्टिकली आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो, क्योंकि यहाँ पे 18 मंथ आपको ऑन शोर मिल जाता है, तो आप प्रैक्टिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ऑन शोर होते हो तो आपकी पढ़ाई करने की आदत छूट जाती है। इसलिए इन बच्चों का जो फंक्शन का एग्ज़ाम और जो लास्ट में COC का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, जबकि इन बच्चों के लिए वो चीज़ आसान होती है। सिलेबस मोर और लेस सेम ही होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इन टर्म्स ऑफ फीस। तो इन टर्म्स ऑफ फीस में हम बेसिकली ROI की बात करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। DNS का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसकी फ़ीस 5 से 8 लाख रुपए होती है। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो जहाँ पे स्टाइपेंड मान के चलो कि 30,000 आपको मिल रहा है, तो करीब करीब 18 महीने में आपको 5,40,000 मोटा मोटा पकड़ के चलो 5.5 लाख मिल जाएंगे। तो वैसे तो मैंने बोला 5 से 8 लाख होती है फ़ीस, ठीक है, तो मैं मैक्सिमम 8 मान के चल रहा हूँ कि 8 लाख आपने दिए, जिसमें से 5.5 आपको वापस मिल गए, तो बेसिकली 2.5 लाख रुपए लगे। इसके अलावा COC की प्रिपरेशन के लिए भी आपका 1-1.5 लाख रुपए लग जाएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम की फ़ीस देनी होगी, कहीं रुकोगे प्रिपरेशन करोगे, 1-1.5 लाख उसके लिए मान के चलते हैं। तो आपको बेसिकली 4 लाख रुपये देने हैं DNS में। लेकिन जब आप जॉब में जाओगे तो वहाँ पे आपको 1.5 से 2 लाख रुपए मिलते भी हैं जॉब में डायरेक्टली, तो आप 2 महीने के अंदर अंदर ही अपनी फ़ीस कवर कर सकते हो। सो इन टर्म्स ऑफ ROI DNS इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज। लेकिन BSc में क्या होगा कि फ़ीस जो होती है वो 13 से 18 लाख के बीच में होती है, कहीं कहीं पे 10 भी होती है। ठीक है, IMU कैंपस में जाओगे तो 10 भी होती है। तो बेसिकली मान के चलते हैं कि 10 से 18 है, और 18 तोलानी में तो सबसे ज़्यादा, 10 से 17 शायद, तो 17 तोलानी में है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा है 1 साल की शिपिंग ट्रेनिंग में। लेकिन यहाँ पे कंपनीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं, तो यहाँ का स्टाइपेंड आराम से 50-60 हज़ार रुपये लोगों को मिल जाता है। तो आप अगर मान के चलोगे तो 6 लाख रुपए आपको वापस भी मिल गए। मान लीजिए आपने 17 लाख रुपए लगाए और 6 लाख रुपए आपको वापस मिल गए, तो बेसिकली क्या हुआ, आपने 11 लाख रुपए लगाए। और COC के लिए 1-1.5 लाख रुपए और मान लो, तो 12.5 लाख रुपए आपने लगाए। 12.5 लाख रुपए लगाने के बाद जब आप किसी शिप पे जाओगे तो यहाँ पे आराम से 2 लाख रुपए तक की जॉब मिलती है, तो 6 महीने में आप उस चीज़ को कवर कर पाओगे। वैसे देखा जाए तो बाकी कोर्सेज के कंपैरिजन में, लाइक BTech है या कोई और कोर्सेज हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल MBA सारे कोर्सेज करते रहते हैं, उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट DNS का अच्छा है। ठीक है, और इसके बाद हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ कॉलेजेस। तो देखो BSc के जो कॉलेजेस हैं ना, इसमें तोलानी है जिसका प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब लोगों को 2-2 जॉब भी मिल जाती है, 2-2 कंपनी भी सिलेक्ट कर लेती हैं। तोलानी के अलावा TS रहमान में भी कंपनीज अच्छी आ रही हैं। IMU कैंपस का प्लेसमेंट 100% नहीं है। प्लेसमेंट कैसे चेक किया जाता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बार वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार उसको ज़रूर जा करके चेक करना।
एमेट में मर्स्क और वी शिपिंग आती हैं, लेकिन एक पंगा ये है कि जैसे मान लो आपको मर्स्क ने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन बाई चांस आपके 3 साल में कहीं बैक वैक लग गई या आपके परसेंटेज आप मेंटेन नहीं कर पाए तो वो स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो जाती है। तो आपको पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा और आप बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों के अलावा वहाँ ज़्यादा कंपनीज़ नहीं आती। इन द सेम वे गणपत यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी कंपनीज आती रहती हैं, वहाँ का भी प्लेसमेंट ठीक है, आप एक बार वो भी गो थ्रू कर सकते हो। सारे के सारे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स जो हैं वो मैंने बताए हुए हैं, और डीजी शिपिंग ने भी डाले हुए हैं अपनी वेबसाइट पे, कैसे चेक किया जाता है वो भी मैंने बताया था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई जो डीएनएस और बीएससी के बारे में डिफरेंस बताती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप इसके अलावा और कुछ जानना चाहते हो या आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हो कि कितनी कंपनीज़ हैं, कितने कॉलेजेस हैं, डीएनएस के लिए काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, बीएससी के लिए केवल 4 कॉलेजेस हैं, जबकि डीएनएस के लिए टीएस रहमान भी है, तोलानी भी है, एंग्लो ईस्टर्न है, ग्रेट ईस्टर्न, समुद्रा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आईएमआई नोएडा है, और 7 आइलैंड्स भी एक कॉलेज खुला हुआ है। तो इतने कॉलेजेस हैं जो आपको डीएनएस के लिए दे रहे हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से डीएनएस, मैं प्रेफर करता हूँ डीएनएस। आप और भी कुछ जानना चाहते हो कि कौन सी कंपनीज़ हैं, कितनी कंपनीज़ हैं, कहाँ आती हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो अभी थोड़ी देर के बाद मास्टर क्लास जो होने वाला है, आप हमारे नंबर पे इमीडिएटली कांटेक्ट करो ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें, आपको लिंक मिल जाए, और आगे के 3 दिन के मास्टर क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, वो भी फ्री। ओके गाइस, कुछ और डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में नीचे आकर के पूछो। ऑल द बेस्ट।